Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's commodity podcast. सबसे पहले अगर हम की डेटा पॉइंट की अगर बात करें, बिकॉज कभी भी जब आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द की डेटा पॉइंट विच विल इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट। क्योंकि पिछले काफी दिनों में हमने देखा कि डेटा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज G7 की मीट से भी काफी चीजें हलचल होते हुए दिखाई दी कमोडिटी मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, हमने G7 के अंदर रशियन गोल्ड के बैन की बात सुनी, उसके बाद गोल्ड में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव बनता हुआ भी दिखा। वहीं दूसरी ओर हमने कच्चे तेल के लिए भी देखा कि प्राइस कैपिंग की बात होती गई, जिसके चलते भी प्राइस पे एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो G7 कंप्लीट हो चुका है, बट आज का जो बड़ा इवेंट है वो है ओपेक। ओपेक की आज बैठक है, जहाँ पे हम आउटकम कुछ आते हुए देख पाएंगे, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी एज ऑफ नाउ बनी हुई है। वहीं कल हमने ईसीबी, यूएस, यहाँ से हमने कंटिन्यू जो स्पीच पॉइंट देखा है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्स की जो स्पीच थी, वहां पे हमने देखा वी डोंट एक्सपेक्ट यूरोजोन इकोनॉमी टू फॉल इन रिसेशन। तो ये अपडेट के बाद हमने देखा कहीं ना कहीं यूरो में थोड़ा बहुत बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग नियर टू 1.05, स्टेबल है, बट हाँ, लास्ट 1 वीक से मार्केट कंसोलिडेट है। वहीं डॉलर इंडेक्स में कल की तेजी के बाद मार्केट स्टैग्नेंट है। तो वी हैव टू सी कि ऐसे क्या क्या डेटा है जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज मॉर्निंग के कुछ ब्रीफ आउट देखें, तो ऑस्ट्रेलिया से रिटेल सेल्स की जो नंबर है उसमें काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो ये भी एक, क्योंकि कोई भी एक इकोनॉमी में रिकवरी आती है, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट सभी जगह पड़ता है। जैसे जापान रिटेल सेल्स ग्रो मोस्ट इन द ईयर। रिटेल सेल्स का डेटा जो जापान से आया है, 3.6 YOY बढ़ा है, जिसका एक सपोर्ट हम देख सकते हैं कि सभी जगह पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट स्ट्रेंथ इसलिए भी मिला है क्योंकि जो ऑल रेस्ट्रिक्शन है कोविड-19 को लेकर, वो जापान से निकल चुके हैं। वहीं कच्चे तेल में हमने देखा है मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से एपीआई का जो डेटा है और ईआई का वो डेटा इम्पैक्ट करेगा। साथ में ओपेक का आउटकम आना है। यूएस फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो काफी स्टेडी है, जिस ढंग से कल हमने एक फॉल आते हुए देखा। देन ओवरऑल मार्केट अगले आज का दिन जो रहेगा, स्पेशली अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो इस पे सबकी नजर रहेगी। क्विकली मैं कमोडिटी के कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ब्रेंट क्रूड 117 के करीब ट्रेड कर रहा है, और उम्मीद है जिस ढंग से एपीआई में लार्जर ड्रॉ देखा था 3.79 मिलियन बैरल्स का, जिसकी वजह से प्राइसेस में गेन आते हुए जरूर देखा है। सऊदी एंड यूएई, यहाँ पे हमने देखा इन्होंने क्लियरिटी दी है कि कोई भी मेजर प्रोडक्शन हाइक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में गेन है। लीबिया एंड एस्ट्राडोर, यहाँ पे हमने देखा कुछ थ्रेट्स बने हुए हैं सप्लाई को लेके, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है। ओपेक प्लस की मीट है। साथ में G7 ने जिस ढंग से प्राइस कैप रखा है रशियन ऑयल पे, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। गैसोलीन के फ्यूचर्स में भी हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। शुगर के प्राइसेस लोअर आउटपुट के चलते एक फिर से तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमने देखा ब्राजील या साउथ रीजन का जो फर्स्ट हाफ है, यहाँ पे हमने देखा मार्केट के जो एस्टिमेट्स है उसको ब्रीच होते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर फिर से रिबाउंड हुआ है। गोल्ड 2 हफ्तों के लो पे पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स में और यूएस ट्रेजरी यील्ड के अंदर जिस ढंग से थोड़ा जंप आए हैं, ये प्राइसेस पे दबाव लेके आ रहा है। मीनवाइल यूएस, यूके, जापान, कनाडा ने जो ऑफिशियली बैन किया है न्यू इंपोर्ट्स ऑफ रशियन गोल्ड, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्राइसेस पे डालता हुआ दिखाई देगा। लास्ट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो 2 महीनों के लो पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कमोडिटी के जो लॉजिस्टिक इश्यूज जो बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदर देन दिस, अगर हम बात करें तो डेटा पॉइंट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एज ऑफ नाउ यूएस डॉलर 104 के करीब कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ जापान से हमने देखा कि जापानीज इकोनॉमी हैज नॉट बीन मच impacted बाय द ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्लोबल इन्फ्लेशन, ये बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने कहा है, जिसके बाद
थोड़ा अटकलें लगाया जा रहा है कि जो रिटेल सेल्स के आंकड़े आए वो भी अच्छे आए हैं। तो प्राइजेस पे थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। आज के डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो टुडे इज वेडनेसडे 29। तो सबसे पहले अगर हम देखें जापान से रिटेल सेल्स 3.6 है, जो एक्सपेक्टेशन 4 का था बट बेटर है 3.1 के मुकाबले। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा 10:30 बजे रहेगा, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। यूरो जोन से सीपीआई के आंकड़े आने हैं, वो थोड़े बहुत मिक्स रहने हैं। अ, वहीं अगर ओपेक की मीट रहेगी आज, जिसका आउटकम हम 5-6 बजे के बाद आते हुए देखेंगे। यूएस से एफओएमसी मेंबर मेस्टर की स्पीच रहेगी। फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के डेटा रहेंगे। फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डेटा रहेगा। ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच रहेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी गवर्नर की स्पीच रहेगी। तो आज काफी ज्यादा स्पीच है जो इकोनॉमी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री डिपेंड करता है इस बार भी आती है कि नहीं आती, बिकॉज पिछले हफ्ते भी हमने देखा था डेटा रिलीज नहीं हुए थे, तो मे बी पॉसिबल है क्लैरिटी आज शाम को ही मिले। तो आज आपको ईसीबी, एफओएम और बीओई इन सब की जो स्पीच है इन पे आपको नजर रखना है। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स बेस मेटल साइड, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बनते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन एनडीआरसी, यहाँ पे इन्होंने एक नया अपडेट दिया है। कहा है सेड दैट द कंट्री इज कैपेबल फॉर डीलिंग विद द चेंजेस बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन इन फेस ऑफ 5.5 जीडीपी ग्रोथ टारगेट। मतलब इकोनॉमी में जो 5.5 के ऊपर के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अचीवेबल है और गवर्नमेंट पूरे स्टेप्स ले रही है, जिसके चलते एक सेंटीमेंट बेस मेटल का सुधरता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन इन एल्यूमिनियम के जिस ढंग से संघाई में इंपोर्ट थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज एज ऑफ नाउ जिस ढंग से प्राइजेस में फॉल आया था, तो पहले हमने देखा था कि एलएमई से इंपोर्ट्स की बातें चल रही थी, बट एज ऑफ नाउ डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है और प्राइजेस में भी जो फॉल है ये कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। स्टॉक वाइज अगर हम देखें देयर इज ए सफिशिएंट स्टॉक। ओवरऑल लोअर लेवल से हम देखेंगे पूरे बेस मेटल में तेजी बंद है। इनफैक्ट कल हमने संगाई के सभी मेटल्स के अंदर थोड़ा गेन्स आते देखे, क्योंकि मैक्रो सेंटीमेंट है वो थोड़ा बूस्ट हुआ है। वहीं डॉलर में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा एनडीआरसी के जो अदर अपडेट्स आने हैं, ये पूरे बेस मेटल को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्विकली स्टार्टिंग विद द हीट मैप, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, इक्विटी फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं कल की गिरावट के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी बना हुआ है। विक्स इज अराउंड 28.45। कमोडिटी के अंदर अगर हम देखें तो डब्ल्यूटीआई ब्रेंट कल की तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा स्टेगनेंट है, ओपेक मीट से बिफोर और इन्वेंट्री डेटा से बिफोर। वहीं नेचुरल गैस के अंदर कल हमने तेजी देखी है, आज भी ये तेजी कायम है। पिछले 4 सेशन से हमने मार्केट को बेस लेते हुए $6 का सपोर्ट लेते हुए उठते हुए देख रहे हैं, जो $7 का टारगेट ले सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी कल हमने फ्रेश बाइंग देखी थी, जो कंटिन्यू रह सकती है आज भी, जो 550 560 तक के लेवल दिखा सकती है। कॉटन के प्राइजेस में कल हमने एक शार्प पुल बैक देखा है, रिवर्सल साइन आते हुए देखा है। अगर प्राइजेस ये वीक के अंदर 94 95 के ऊपर सस्टेन करता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम 110 से 112 सेंट तक का एक पुल बैक देखें। बट अगेन जो जून एक्सपायरी है जिसके चलते कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं, इसलिए प्राइजेस में फॉल है। टेक्निकली सपोर्ट इज अराउंड 88 सेंट एंड मे बी अ रिवर्सल टूवर्ड्स 110 सेंट तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने स्विंग में जो कमी आती हुई देखी है, जिसके चलते कल भी कॉटन के प्राइजेस में हमने एक अच्छा खासा गेन्स बनते हुए देखा। सोना काफी स्लगिश है, कल भी हमने प्राइजेस को 1820 का सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई नया अपडेट नहीं आता, प्राइजेस इन इंटरनेशनल मार्केट इज गोइंग टू बी स्टेबल। वेरस ऑन डोमेस्टिक साइड कल हमने देखा रुपया काफी वीक हुआ, आज भी रुपया 7930 होता हुआ दिख रहा है, जिसका सपोर्ट सोने और चांदी को मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, डोमेस्टिक मार्केट में सोना चांदी बाय ऑन ड्रॉप रखिए, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस स्लगिश रहेगा। चांदी की बात करें तो $21 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 70 80 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मार्केट है। वी नीड के डॉलर इंडेक्स में अगर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी इंटरनेशनल में सपोर्ट मिलेगा, तो उसका सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। 51-200 के ऊपर गोल्ड निकलने पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा। अदरवाइज मार्केट 50-500 से 51-200 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वहीं हमने सोयाबीन में प्राइस में स्टेबिलिटी देखी, डॉलर इंडेक्स 104 के करीब है। यूरो जीबीपी जेपीवाई में आज थोड़ी बहुत रिकवरी।
क्विकली स्टार्टिंग विद डोमेस्टिक बिफोर दैट वी कैन टेक एलएमई, जहाँ पे कॉपर आधे परसेंट की गिरावट के साथ, जबकि जिंक और एल्यूमिनियम पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। लेड भी साइडवे प्राइसेस मूव कर रहे हैं। कल के सेशन में सोने में हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 50,800 का लेवल टेस्ट किया है। वी हैव सीन 50,500 से 51,200 का जो जोन है, इसमें मार्केट एज ऑफ नाउ मूव कर रहा है। आज के लिए 50,800 पे भी मिलता है, लेके चलिए, बिकॉज रुपी वीकनेस विल सपोर्ट दी प्राइजेस, और 51,100 51,200 का लेवल ब्रीच करने पे 51,500 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट है, वो एक लोअर लेवल पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा। रुपए पे ध्यान रखिए, क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन मे बी पॉसिबल है दिस वीक, बिकॉज ऑफ दैट वी एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत अगर रुपए में मजबूत आती है, दैट कुड बी दी रीजन कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। अदरवाइज 50,500 से 51,200 का एक ब्रॉडर रेंज है। चांदी में भी कल हमने हायर लेवल से एक अच्छी खासी सेलिंग आती हुई देखी, बट प्राइजेस एनी हाउ अगर हम बात करें तो 60,000 का लेवल सितंबर वाइदा होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकली 59,500 से 61,200 का जो जोन है, इसी जोन में चांदी ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। रुपी वीकनेस प्राइजेस को सपोर्ट देगी। कच्चे तेल में ओपेक मीट से पहले हमने 8800 का लेवल छू चुके हैं। रुपी वीकनेस अगेन इधर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आज इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट है ओपेक की मीट से पहले, तो मे बी एक करेक्टिव ड्रॉप टुवर्ड्स 8600 देखने मिल सकता है, बट वहां पे वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी, अनलेस एंड अनटिल सम radical changes doesn't come from the OPEC. Prices are expected to trade in the range of 8600 to 9000 level. नेचुरल गैस में आज तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो 540 545 तक का लेवल इमीडिएट में दिखा सकता है। इंटरडे के लिहाज से भी लेके चलिए, ओवरऑल टारगेट ये वीक में 560 का रहेगा। बेस मेटल में कल हमने अच्छा मोमेंटम देखा, बट प्राइसेस फेल्ड टू होल्ड अबाउट 712। 712 के ऊपर निकलने पे हम वापस तेजी 720 तक देखेंगे। अदरवाइज प्राइसेस 700 से 712 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिंक के अंदर प्राइसेस ने शॉर्ट कवरिंग के चलते 300 का लेवल रिगेन कर लिया है। 302.50 का लेवल तोड़ने पे 306 तक का लेवल दिखा देगा। जिस ढंग से चाइनीज इकोनॉमी कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करने की या डिमांड को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, ये प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। एल्यूमिनियम के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते 214 के टारगेट के लिए लेके चला सकता है। वहीं लेड काफी अट्रैक्टिव लगता है 175 176 जोन में, यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं, बट वन नीड टू ब्रीच 180 लेवल टू कंटिन्यू दिस बुलिश ट्रेंड। वहीं एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें, तो एग्री कमोडिटी के अंदर सबसे पहले मेंथा मेंथा 1020 के सपोर्ट पे नियर बाय ट्रेड करा। डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही, अराइवल के चलते प्राइजेस में दबाव है, बट फ्रेश पोजीशंस के थोड़ा वेट करना चाहिए, बट आई थिंक 1020 इज गुड टू बाय। वहीं कॉटन के प्राइजेस में कल भी हमने देखा स्विंग के फिगर्स के बाद प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा गेन आता हुआ दिखाई दिया। प्राइजेस 42 100 के ऊपर होल्ड कर रहा है एज ऑफ नाउ। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपायरी के चलते वॉलिटिलिटी काफी बनी हुई है, बट कल का जो हमने रिवर्सल देखा है, दैट इज ए गुड साइन ऑफ रिवर्सल। तो मे बी पॉसिबल है आज हम कॉटन के प्राइजेस में स्टेबिलिटी देखेंगे। 41 700 800 के पुल बैक पे लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट 42 500 का रहेगा। वहीं गवार सिर्फ गवार गम के अंदर चार्टिकली अगर आप वीकली चार्ट टेलीग्राम चैनल पे, हमारा एक चैनल बना हुआ है जहाँ पे फ्री हम जो भी चार्ट पैटर्न बनते हैं वो शेयर करते हैं, लिंक हमने शेयर की हुई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गवार सिर्फ गवार गम का वीकली चार्ट शेयर किया है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन है, लेके चल सकते हैं। आज का टारगेट 5450 का गवार सीड में, और एटलीस्ट अगर हम देखें 9980 का लेवल अगर तोड़ देता है, तो करीबन 9000 के ऊपर 10,250 के टारगेट के लिए गवारगम लिया जा सकता है। गवारडेक्स के अंदर भी प्राइजेस 6850 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। धनिया, जीरा दोनों में हमने लोअर लेवल से काफी अच्छी तेजी देखी है। जैसे हमने बताया भी था कि 11,250 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ये ब्रीच होता है, तो 11,600 तक का लेवल धनिये में और 21,600 तक का लेवल जीरे में देखने मिल सकता है। ध्यान रखिए, अगला 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मसालों के लिए, बिकॉज अगर आप डेली या वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं, खास करके डेली चार्ट पे देखते हैं, तो बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में आ गया, जिसके चलते बॉलिंगर बैंड स्क्वीज सिचुएशन बनी हुई है धनी में। ध्यान रखना, 11,650 का लेवल अगर वीकली बेस पे मार्केट तोड़ के होल्ड कर जाता है, तो 1000 पॉइंट का एक शार्प जंप धनिये में और जीरे में दोनों में बन सकता है, बट वी नीड टू ब्रेक 11,600 ऑन वीकली बेसिस। चार्ट्स थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे। आज ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, बट हैव टू सी 11,600 या 21,600 ये ब्रीच करता है या नहीं।
हल्दी में हमने कंसोलिडेशन देखा है, 8,000 तक का एक रेजिस्टेंट लेवल हम देख सकते हैं। अमॉन्ग जीरा धनिया हल्दी थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बिकॉज मराठवाड़ा में सोइंग काफी सीवियरली ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने एक हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा। 2656 इज अ की लेवल वी हैव टू सी। अगर 2656 के ऊपर निकलता है तो 2750 से 2800 तक का एक स्ट्रॉन्ग पुलअप देख सकते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर, रेशियो चार्ट के ऊपर कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक अगर आप देखते हैं तो 2018 में भी हमने ये रेशियो में बड़ा ड्रॉप देखा था, जब कॉटन में गिरावट और कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी। ऐसा ही कुछ आसार अब दिखाई दे रहा है, जहां पे कॉटन में गिरावट और कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी। तो ध्यान रखिए, 2656 के ऊपर निकलने पे कम से कम 200 पॉइंट का शार्प जंप हम कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देखेंगे। इस पे ध्यान रखिए। जब तक 2540 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड स्ट्रांग है, बुलिश है। वहीं कैस्टर की बात करें, कल हमने जैसे पहले भी बताया था कि 7150 7200 इज गुड टू बाय। अभी भी मार्केट स्ट्रांग है, जो 7420 से 7450 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल कैस्टर में आज इंट्राडे में भी 7320 के करीब लेके चलिए। 7380 का लेवल तोड़ने पे 7450 का लेवल देख पाएंगे। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच। Good morning everyone. My name is Shayuk Demnath, Senior Relationship Manager KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करूंगा। यूएस में कल एक्चुअल सेशन में 1.5 से लेकर 3% का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क हमें दिखी। डाउ जोन्स 491 पॉइंट, नैस्डैक 343 पॉइंट, एस&पी 78 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड करते नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी आई है। कंज्यूमर सेंटीमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दोनों यूएस मार्केट में निचले स्तर पे है। जून में घटकर 103 पॉइंट से घटकर 98.7 हुआ। एक दशक के का लो नंबर्स है। कंज्यूमर सेंटीमेंट 58.4 से घट के 50 पे आ गया है। इसका मतलब ये है इकोनॉमी अच्छी शेप पे नहीं है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 289 पॉइंट, कॉस्पी 39 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 152 पॉइंट नीचे है। वही संघाई 12 पॉइंट, हैंगसेंग 257 पॉइंट नीचे। स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट 4 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 160 पॉइंट गैप डाउन के साथ 15,690 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड का एक्स डेट है। एसआईएस का बायबैक पर विचार के लिए बोर्ड मीट है। जीएसटी काउंसिल बैठक का आज दूसरा दिन है। आज नेटो समिट का डे 2 है। आज आज आएगा यूएस Q1 जीडीपी के आंकड़े। ईसीबी फोरम में पावेल जी का स्पीच है आज। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो बजाज ऑटो और स्वराज इंजीनियर्स दोनों ही स्टॉक के डिविडेंड की एक्स डेट है 30 जून। शेयर में तेजी की उम्मीद है। आज एक कंफर्ट जोन पे मिल सकता है गैप डाउन के बाद, तो उसके बाद इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। आईओसी बोनस 1:2 के रेशियो में बोनस की एक्स डेट है 30 जून को। शेयर में तेजी की उम्मीद इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। ईकेआई एनर्जी, इसका भी बोनस की एक्स डेट है 3:1 के रेशियो में 30 जून को। ये होगी ये बोनस, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी कल टॉप गेनर्स थे क्रूड का दाम बढ़ने की वजह से। आज भी क्रूड $118 के पार निकला कच्चे तेल। चीन का डिमांड भी बढ़ रहा है और G7 देश की बैठक में इंडिया और चीन को रशिया से कच्चे तेल ना लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस सब कारणों से इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। ये तीनों स्टॉक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी। बीपीसीएल और एचपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। जो फायदा की स्टोरी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी के लिए है, वही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरी है ये दो स्टॉक के लिए। इनडायरेक्ट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, बीपीसीएल और एचपीसीएल। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीबीआर, चीन में कंजप्शन डिमांड बढ़ रही है। गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड भी दिख रही है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीबीआर। अभी अगर आईटी सेक्टर में देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस कल ये सारे कंपनी में अच्छी मोमेंटम हुआ था। बट यूएस में टेक शेयर्स में तगड़ी पिटाई के चलते आज ये तीन
ये 5 स्टॉक में इनडायरेक्ट ट्रेड कर सकती है। परसिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस। एचडीएफसी बैंक कमजोर ग्लोबल क्यू के चलते शेयर में कमजोरी दिख सकती है। इनडायरेक्ट ट्रेड कर सकती है एचडीएफसी बैंक। न्यूज़ रिलेटेड इतने ही स्टॉक है मेरे पास आज। और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। उसके साथ-साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। 2 जुलाई सैटरडे 2 बजे हमने एक वेबिनार रखा है कॉटन कॉम्प्लेक्स आउटलुक के ऊपर। उसके साथ जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की जाएगी। थैंक यू।